अब आइए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, सेकंड वाले में। थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ आया ये वाला कि नहीं। बीरू जी, संदीप जी, आशीष जी, रीना जी, अमित जी, रिजवान साहब, सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं? सब लोगों को समझ आ रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि समझ ना आए, हम पढ़ाएं समझ ना आए, ये बात मुझे समझ ना आए। ओके, दिशा जी, रिजवान जी, संदीप जी, आशीष जी, रीना जी, कुमार साहब, सचिन जी, अनुराग जी, ममता जी, अमन जी, शुभम जी, आयुषी जी, सोनू जी, चौहान जी, संदीप जी, श्रवण जी, श्रद्धा जी, अभय जी, शुभम जी, उत्कर्ष जी, सर्वेश जी, शशि जी, वैशाली जी, सोनू जी, विवेक जी, छोटू जी, सागर जी, ममता जी, आई सत्या जी, विनीत जी, आशु जी, प्रिंस जी, छोटू जी। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा। आइए दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। देखिए इस पैसेज की भी बात करते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग मतलब वह राजा, ऑफ द वाज फ्लाइंग अबाउट हाई अप इन द एयर। वन डे द किंग ऑफ द, एक दिन राजा, वाज फ्लाइंग उड़ रहा था, अबाउट मतलब लगभग, लगभग। देखिए ध्यान दीजिएगा, अबाउट का दो मतलब होता है, अबाउट का मतलब दो। एक जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के बारे में, और जब एडवर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है लगभग। ओके, तो यहाँ फ्लाइंग उड़ने की बात है, तो फ्लाई वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, इसलिए हमने मीनिंग बताया लगभग। उड़ रहा था लगभग, हाई अप इन द एयर, हाई अप इन द एयर, ऊंचाई, एयर मतलब हवा नहीं है, एयर का मतलब यहाँ ऊंचाई से है कि काफी ऊंचाई पे लगभग उड़ रहा था। एक दिन किंग ऑफ यानी वह राजा उड़ रहा था लगभग, हाई अप इन द एयर, ऊंचाई, काफी ऊंचाई पे लगभग उड़ रहा था। इन द फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, विद आ मतलब साथ में, ऑफ हिज फॉलोवर्स, फॉलोवर्स मतलब अनुयायी, जो लोग आपको अनुसरित करते हैं उन्हें बोला जाता है फॉलोवर्स, फॉलो करने वालों को फॉलोवर्स बोलते हैं। अपने अनुयायी लोगों के साथ यानी फॉलोवर्स के साथ एक दिन जंगल में काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था एक राजा, डॉट डॉट जो भी हो। अर्ली, अर्ली दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग उस सुबह, अर्ली मतलब बहुत जल्दी, उस सुबह काफी जल्दी। आ फॉलर, फॉलर जानते होंगे, पहेलिया, बहेलिया का बोलते हैं, बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ता है दाने डाल के, जाल डाल के, पहेलिया, बहेलिया हिंदी में बोलते हैं। एक बहेलिया हैड सम ऑफ राइस, कुछ उसने चावल, ऑन द ग्राउंड जमीन पे, एक दिन उस बहेलिये ने कुछ चावल जमीन पर कुछ स्कैटर वगैरह कर दिया होगा। ओवर देम और उन पर, उन चावलों पर, ही हैड स्प्रेड उसने फैला दिया, अ वेरी फाइन नेट एक बहुत सुंदर सी नेट, नेट मतलब जाल। आगे उसने जमीन पे चावल फेंक दिए, बिछा दिए, स्कैटर कर दिए, और उसके ऊपर बहुत सुंदर सी क्या डाल दिया, एक नेट जाल जिसमें कबूतर फंस जाए या जो भी हो। देन तब, ही मतलब वह, हाइड हिमसेल्फ, हाइड होता है ना HID, हाइड छिपाना, और उसी की सेकंड फॉर्म हिड है, तो हिड हिमसेल्फ, और उसके बाद उसने खुद को छिपा लिया यानी छिप गया। अब बुश मतलब झाड़ी होती है, एक झाड़ी में, एंड वेटेड और इंतजार किया। एज जैसे ही, द किंग ऑफ द पिजन्स कबूतरों का वह राजा, फ्ल्यू मतलब उड़ा, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन होता है यानी उड़ा, एलांग मतलब साथ में, ही सा उसने देखा, द ऑन द ग्राउंड उसने जमीन पर कुछ देखा, ही स्टॉप्ड वह रुक गया, एट वंस एकाएक, एंड सेड और कहा, टू हिज अपने, लुक मतलब देखो, डाउन मतलब नीचे, आश्चर्य में ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो आश्चर्य दिखाता है ये, लुक डाउन नीचे देखो, आश्चर्य में उसने कहा। देयर इज राइस यहाँ पे चावल है, फारस हम लोगों के लिए, टू ईट खाने के लिए, यहाँ पे चावल है हम लोगों के खाने के लिए। द पिजन्स लुक डाउन कबूतरों ने नीचे देखा, एंड देयर वहां पर, दे से और उन लोगों ने क्या किया, लुक डाउन नीचे देखो, एंड देयर दे से ऐसा उन लोगों ने देखा। जस्ट नियर अ बिग बनियान ट्री और उसके पास में ही एक बड़ा सा बनियान मतलब बरगद का पेड़ था। ग्रेन्स मतलब अनाज, आप शाइनिंग मतलब चमक रहे थे, व्हाइट राइड सफेद चावल के जो अनाज थे वो चमक रहे थे, और स्कैटर्ड जो बिखरे हुए थे, ऑन द ग्राउंड जमीन पे, जो जमीन पर उसने चावल के दानों को बिखेरा था, वो जो बिखरे हुए सफेद चावल के दाने थे वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। शैल वी फ्लाई डाउन
क्या हम लोग उतरेंगे? सेड द पिजन किंग, ऐसा राजा ने कहा। एंड ईट दैट राइस, और उस राइस को क्या हम लोग खाएंगे? ऐसा राजा ने कहा। क्या हम लोग नीचे उतरेंगे और क्या उस चावल को खाएंगे? ऐसा राजा ने कहा। नो नो नो, नहीं, रिप्लाइड आ ओल्ड पिजन, एक बूढ़े बुजुर्ग कबूतर ने कहा, नहीं बाबा नहीं। दिस इज नॉट अ राइस फील्ड, यह चावल का खेत नहीं है। दिस इज नॉट अ राइस फील्ड, यह चावल का खेत नहीं है, यह धान का खेत नहीं है। इट इज अ फॉरेस्ट, यह एक जंगल है। राइस डज नॉट ग्रो इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में चावल नहीं उग सकता, यानी नहीं उगता। हाउ डिड दोज ग्रेन्स गेट देयर, यहाँ पे चावल के ये दाने कैसे आए? आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूँ या मैं डरा हूँ। दैट की देयर इज सम, कि यहाँ पे कुछ है, दाल में कुछ काला है, समथिंग फिशी। हियर एंड वी मे कम, और हम लोगों को आना है। टू, सो इसलिए, लेट अस, चलो हम लोग चलते हैं। नॉट ईट, मतलब चलो हम लोग इसे नहीं खाते। दैट राइस को, इस चावल को। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार कबूतरों का झुंड आकाश से होके आकाश में उड़ रहा था काफी ऊंचाई पे। तभी गुजरते समय एक जंगल मिलता है, वो जंगल में भी काफी ऊंचाई में उड़ रहे होते हैं। अचानक नीचे एक कबूतरों का राजा देखता है और कहता है, यार यहाँ तो अनाज अनाज है, और देख के खाने के लिए उतरने का प्रयास करता है और अपने फॉलोअर साथियों से पूछता है। लेकिन उसी ग्रुप में एक बुजुर्ग वाइज कबूतर रहता है, वो कहता है, नहीं भाई ये गड़बड़ है, जंगल में अनाज कैसे आएगा? ये खेत का अनाजों का खेत थोड़ी है, फील्ड थोड़ी है कि यहाँ आएगा। ऐसा वो बुजुर्ग कबूतर कहता है, और लास्ट में कहता है, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर खतरा है जिससे हम लोगों को हार्म होगा, इसलिए नीचे हम लोग नहीं उतरते हैं। और पहले इसके पहले क्या करता है, बहुत सारे चावल के दानों को बिखेर देता है जो कि काफी चमक रहे होते हैं, और उनके ऊपर बहुत सुंदर सी एक जाल बिछा देता है जो दिखाई भी नहीं देती। ऐसी ये कहानी का गिस्ट है, सार है। ओके, अब आइए ले चलते हैं आपको सपनों के शहर में। और ऑप्शन खूब अच्छे से पढ़िए, ये पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह यही है जो आपके सिलेक्शन को अकेले दम पे रोक देते हैं। मेंस वगैरह में 20-20, 30-30 क्वेश्चन रहता है, बच्चे के पास इतना बड़ा बड़ा पैसेज देख के टाइम से पढ़ ही नहीं पाता और वो कर ही नहीं पाता। ओके, ये बहुत टफ पार्ट की स्टडी में आता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, इसको पढ़िए, क्या कह रहा है। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द वॉज फ्लाइंग अबाउट हाई अप इन द एयर इन अ फॉरेस्ट ना। एक दिन कुछ कबूतरों का राजा क्या था, काफी ऊंचाई पे उड़ रहा था एक जंगल से होकर। अब आइए देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है पीजन्स, कबूतरों का, तो यही लगेगा क्योंकि आगे पैसेज में ही पीजन्स दिया हुआ था। बर्ड्स, पक्षी, ये नहीं लगेगा। एनिमल, जानवर, नहीं लगेगा। फॉरेस्ट, जंगल, नहीं लगेगा। अर्थ, पृथ्वी, नहीं लगेगा। पीजन्स लगेगा, और ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए पीजन्स लिखा हुआ है। फॉरवर्ड रीडिंग करिए हैं तो ये आगे मिला है, तो वही कह रहा है वन डे द किंग ऑफ द, वन डे द किंग ऑफ द, ये साफ साफ ये चीजें लिखी है, देखिए द किंग ऑफ द पीजन्स। तो वन डे द किंग ऑफ द पीजन्स was flying about high up in the air in a forest। एक दिन कबूतरों का राजा काफी ऊंचाई पे हवा में उड़ रहा था और एक जंगल से होके। विद आ, और साथ में ऑफ हिज फॉलोवर्स, अपने साथियों के साथ, अपने फॉलोवर्स, अनुयायियों या साथियों के साथ। अब दूसरा नंबर देखना है। दूसरा टीम, मतलब टीम, ये क्रिकेट वगैरह खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम बोलते हैं। आपको हम नाउन में भी पढ़ाए हैं कि पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है, यही लगेगा। ओके, हाउंड तो जानवर करते होंगे, कुत्ते वगैरह के समूह को कहा जाता है, और ग्रुप से जानवर करते हैं। क्लास, बच्चों के समूह को स्टूडेंट को बोला जाता है। ग्रुप नॉर्मली लगा लेते हैं, तो फ्लॉक लगाइए, पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, अर्ली दैट मॉर्निंग, उस दिन बहुत काफी सुबह ही, अ फॉलन, मतलब एक बहेलिया, हैड सम ऑफ राइस ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर कुछ चावल ओवल के दानों को बिखेर के चला जाता है। तो तीसरा और चौथा दोनों देखना है। तीसरा थ्रो, मतलब फेंकना, गेंद वगैरह थ्रो करते हो। कास्टेड मतलब धकेलना, ये भी नहीं होगा। कास्ट करना, फेंकना, इसका भी थ्रो का मतलब ही होता है। गिव मतलब गिवन, देना, ये भी नहीं होगा। पुट, रखना, पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है, कई बार पूछ लेता है, ये भी नहीं होगा। स्कैटर होता है चीजों को बिखेरना, और ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम अपने से बता दिए,
भैया कहीं स्कैटर लिखा था, हम लोग जब आगे पढ़िए देखिए व्हाइट राइस स्कैटर, ये साफ साफ लिखा था, इसलिए तीसरे में आपका क्या लग जाएगा, स्कैटर। वो जमीन पर बिखेरा था। क्या बिखेरा, सैंड बालू, नहीं बालू की तो बात ही नहीं। मेटल धातु, नहीं इसकी भी नहीं बात हुई। क्वालिटी गुण, इसकी भी नहीं बात हुई। फ्रूट्स फल, इसकी भी नहीं बात हुई। ग्रेन्स, हाँ इसकी बात हुई है, अनाज के दाने, और ये भी पैसेज में ही लिखा है, हम नहीं आपको बता रहे हैं। ये देखिए कहीं लिखा था ग्रेन्स वगैरह, मोरा पिया मुझसे बोला तेरा ही कहीं लिखा था, देखिए ढूंढिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ग्रेन्स वगैरह बाबा मिला था, और इसे बिना चावल ओवल दिया था तो ग्रेन्स होएगा ही, और कुछ तो हो नहीं सकता ना। देखो कहाँ लिखा था, अब दिखवाई ना करेगा, चश्मा लगाए तब वो ना दिख रहा है। चलो अभी जब आएगा तो हम बता देंगे। बाकी वैसे भी ऑप्शन में आप कहाँ लग आओगे, ऑप्शन में तो भैया कुछ लग भी नहीं सकता ना। कहाँ पहुंच गए हम लोग। देखिए बालू की तो बात ही नहीं है, मेटल धातु की बात ही नहीं, क्वालिटी की बात ही नहीं, फल की बात, तो यही, इसके अलावा कोई लग ही नहीं सकता। तो ये चौथे का भी ये हो गया। आइए देखते हैं अगला। ओवर देम, उसके ऊपर, वो जो चावल बिखेरा था उसके ऊपर, ही हैड स्प्रेड, उसने फैलाया था, स्प्रेड मतलब फैलाना, अ वेरी फाइन नेट, एक बहुत अच्छी सी जाल को फैला दिया था। देन तब ही, वह हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छिपा लिया, अब उस एक झाड़ी में, एंड वेटेड, और इंतजार किया। और सबको पता है झाड़ी ओड़ी के पीछे छिप गया होगा ना, तो बिहाइंड मतलब पीछे होता तो यही लगेगा। हालांकि तो आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो आपको लगेगा झाड़ी में छिपा लिया था, तो इलॉजिकल मीनिंग आएगी, बट सही हो सकता है। विद इन के अंदर, बिसाइड के बगल में, अंडर के नीचे, तो अंडर तो नहीं लगेगा, और जबरदस्ती करेंगे तो विद इन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, बिसाइड बगल में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आदमी झाड़ी उड़ी के पीछे छिपता है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका बिहाइंड लगेगा, कि झाड़ियों के पीछे छिपा लिया था अपने आप को। अगला है आपका, अगला कह रहा है डियर, उसके बाद क्या होता है, एज जैसे ही द किंग ऑफ द पिजन्स, कबूतरों का राजा, फ्लीव एलॉन्ग, एक साथ उड़ रहा होता है या उड़ता है, ही सा, वह देखता है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। अब क्या देखता है, 6 नंबर देखिए, सैंड बालू देखता है, नहीं भाई। राइस चावल देखता है, हो सकता है लेकिन रुके रहिए। फ्रूट्स फल देखता है, नहीं होगा। ग्रेन अनाज देखता है, हो सकता है। मेटल देखता है, नहीं। तो अब ग्रेन और राइस में दो में से चूज करना है, तो आइए देखते हैं। सादा आप ग्राउंड, ग्राउंड में कुछ देखता है, तो भाई बात बताओ, चावल का अनाज था ना, यहाँ पे भी देखो लिखा है कि ग्राउंड में वो क्या देखता है, ग्रेन्स ऑफ राइस ऑन द ग्राउंड। सम ग्रेन्स देखता है ना, कि चावल देखता है। ग्रेन लगाओ, अभी दिल है कि मानता नहीं, अभी ज्यादा अप्रोप्रिएट आप कहाँ ग्रेन्स लगाओ, ठीक है। फिर अभी देखते हैं, अगर कोनो डाउट होगा तो आगे कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा। 7वां नंबर देखते हैं, ही स्टॉप एट वंस, एकाएक कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, एंड सेड टू हिज, और कहता है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर भैया, इनमें सत्य, फो मतलब सत्य, दोनों लगभग मीनिंग सेम है, दोनों का शत्रु या दुश्मन। वो अपने दुश्मन से कहता है, नहीं भाई उसके साथ दोस्त से, उसके फॉलोवर से दुश्मन थोड़ी थे, ये दोनों नहीं लगेगा। चिल्ड्रन, बच्चों से थोड़ी कहेगा, अपने कबूतर में बच्चे थोड़ी थे उसके, ये भी नहीं लगेगा। किड्स मतलब बच्चा, ये भी नहीं लगेगा। तो ये फॉलोवर्स दिया है, अपने अनुयायी या अपने जो फॉलो करने वाले लोग थे, साथी, अपने साथियों से कहता है, ये भी हो गया। अब लुक डाउन, नीचे देखो, देयर इज राइस फॉर अस टू इट, यहाँ पे कुछ चावल है, यहाँ पे कुछ चावल है, ठीक है। अब देखो भैया, हो गया दाल में कुछ काला। देखो यहाँ कह रहा है देयर इज राइस फॉर अस टू इट, यहाँ पे कुछ चावल है हम लोगों के खाने के लिए, तो यहाँ पे ना अब राइस ही लगाना, अब ग्रेन रहने देना। हालांकि राइस ना होता तो ग्रेन से काम चला लेते, लेकिन अब कह रहा है कि राइस उसने देखा, उसने आगे ग्राउंड में देखा होगा, फिर एक रुका है, फिर कह रहा है तुम लोग देखो, तो उसने डायरेक्ट राइस चावल देखा। अब यहाँ पे दाने की बातें नहीं कर रहा, ऊपर दाने की बात किया था लेकिन यहाँ राइस कर रहा है, तो इसलिए 6 नंबर में डाउट ना पालना, डाउट हो जाएगा, तो ये राइस है लगाना, ओके, क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऊपर वाले में राइस था ही नहीं, इसलिए हम लोग ग्रेन्स लगा लिए। द पिजन्स लुक डाउन, कबूतरों ने नीचे देखा, एंड देयर दे सा, और उन लोगों ने वहां पे देखा, जस्ट नियर अ बिग बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पास में, ग्रेन्स ऑफ शाइनिंग व्हाइट राइस, जो सफेद चावल के अनाज थे वो चमक रहे थे, स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, ओके। फिर देखिए, शैल वी फ्लाई डाउन, क्या हम लोग नीचे उतर सकते हैं, सेड द पिजन किंग, राजा ने पूछा, एंड ईट दैट राइस, क्या उसको खा सकते हैं, नो रिप्लाइड
ओल्ड पिजन। और बुजुर्गों के लिए हम लोग हमेशा वाइज वर्ड का यूज करते हैं। वाइज किंग आपने सुना होगा ना। और इसे भी ध्यान देना, अगर थोड़ा समझदार हो तो रिप्लाइड ए आर्टिकल आया है, ए आर्टिकल आया है और आगे ओल्ड पिजन लिखा है, तो ये बुद्धिमान ही रहा होगा। इंटेलिजेंट बिल्कुल लग सकता था, ब्रिलियंट लग सकता था, पुलिस मूर्ख ये नहीं होगा, कावड़ डरपोक ये नहीं होगा, वाइज ये लग सकता था। अब इसमें से अब आप अप्रोप्रिएट देखेंगे तो बुद्धिमान था वो, ब्रिलियंट तो आपका कहते हैं ब्रिलियंट बॉय है, समझदार टाइप का। तो ब्रिलियंट मतलब हर चीज में जो अव्वल आए, तो ये भी हट गया अगर अप्रोप्रिएट देखा जाए तो। अब दो बचा, इंटेलिजेंट और वाइज। आपको पता है इंटेलिजेंट का जो साउंड है इंटेलिजेंट यानी वाउल साउंड है, जिसे आप वावेल पढ़ते हैं, वाउल साउंड है। वाउल साउंड है तो एन लगाना चाहिए था, लगा ए है, तब एक ही ऑप्शन बचा वाइज। और वैसे भी वाइज का यूज हम बुजुर्गों के सेंस में भी लगाते हैं, ओके, तो वही लगेगा। तो वाइज नो रिप्लाइड अ वाइज ओल्ड पिजन, एक बुजुर्ग कबूतरवा ने कहा। दिस इज नॉट अ राइस फील्ड, यह चावल की खेती नहीं है। इट इज द फॉरेस्ट, यह एक जंगल है। राइस डजंट ग्रो इन अ फॉरेस्ट, यह जंगल में नहीं उग सकता। हाउ डिड दोज ग्रेन्स गेट देयर, यहाँ पे अनाज कैसे आए। आई एम अफ्रेड दैट, मैं डरा हूँ कि देयर इज सम, कुछ है, हियर, यहाँ कुछ है। अब कहा है भैया, यहाँ फॉल्ट है, गड़बड़ी नहीं। बेट, शर्त लगाना है, नहीं। ट्रिक, धोखा छल है, हाँ भाई यही है। नेट, जाल है, नहीं। चॉइस, विकल्प है, नहीं। तो यही कह रहा कि धोखा है, यहाँ पे कुछ छल है, तो आपका सी ऑप्शन लगेगा। लास्ट वाला देखिए, सम हियर एंड वी मे कम टू, और हम लोग आ जाएंगे या पढ़ जाएंगे। सो इसीलिए लेट अस नॉट ईट दैट राइस, इसीलिए हम लोग उस चावल को खाने नहीं चलते हैं। देखिए लास्ट वाला, हार्म, हम लोग नुकसान हम लोगों को हो सकता है। डिफीट, हार जाएंगे। डिफीट तो रेस वगैरह थोड़ी हो रही कि हार जाएंगे, ये नहीं होगा। इल्यूजन, सुनने में भ्रम होता है, ये भी नहीं होगा। कंक्लूजन, निर्णय निष्कर्ष होता है, ये भी नहीं होगा। विद टुगेदरनेस, साथ होता है, ये भी नहीं होगा। तो यही हार्म बचा 10 का ए नंबर, कि वी मे कम टू हार्म, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा, सो इसलिए हम लोग इस चावल को खाने नहीं जाते। मुझे आशा है कि आप लोगों को डाउट एक ऑप्शन में हो गया होगा, और वो ऑप्शन था आपका कौन सा नंबर, शायद 6 नंबर था। 6 में कुछ बच्चे कहेंगे सर बार बार ग्रेन्स आ रहा है इसलिए ग्रेन्स कहाँ गया, ग्रेन्स लगाइए, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे राइस लगाइए। तो ओवरऑल तो ये दोनों ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए। सही तो देखिए दोनों है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आपको जो उचित लगे आप लगा लीजिए। मुझे लगाना होता तो मैं राइस भी लगा लेता, राइस ना होता तब ग्रेन्स लगाता। और सारे ऑप्शन, क्वेश्चन भले पैसेज आसान है क्योंकि शुरू शुरू में करा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन काफी चूजी हैं और काफी क्रिटिकल भी हैं, है कि नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको निराशा नहीं हुई होगी। आज की क्लास आपकी बहुत ताबड़तोड़ क्लास चली है। हालांकि क्लोज टेस्ट वगैरह में बच्चों का मन नहीं लगता, लेकिन जो आपकी दवा होती है वो भी तो कड़वी होती है। जो दवा जितनी कड़वी होती है वही फायदा करती है ज्यादा। अब आप चाहे जितना भाग लीजिए नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन से, यानी क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज और रीअरेंजमेंट PQRS से आप चाहे जितना भागिए, इनसे पीछा छूटने वाला आपका नहीं है। नहीं प्री में मिलेगा तो मेंस में मिलेगा, और इतना ताबड़तोड़ मिलेगा। डिफेंस के भी हर एग्जाम में ये आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। तो आप इसे एक नजर न देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। यही फिल इन द ब्लैंक्स है, यही क्लोज टेस्ट है, यही ग्रामर है, यही वर्ड पावर है। देखिए कितने सारे 50-50 वर्ड आपने देखे, उसमें से बहुत आते भी होंगे, और देख नहीं रहे हैं बहुत सारी मीनिंग वर्ड की सेम है, लेकिन अंतर है। और जो वर्ड पावर में स्कैटर वगैरह समझाए हैं, पढ़ाए हैं, इल्यूजन वगैरह देख लीजिए, उनका यूज भी तो हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। खुशबू जी, दिव्यांशु जी, किशन जी, मोहित जी, अमित जी, खान साहब जी, किशनवीर जी, सूरज सरोज जी, कमलाकांत जी। तो बंधु अगर लग रहा है कि ये चीजें कुछ आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, हम आपके लिए, हाँ PDF डियर, PDF आपकी तुरंत टेलीग्राम चैनल में भी 1 मिनट वीडियो बंद नहीं होगा, तुरंत जाके वहाँ PDF आप देखेंगे तो अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो आपके लिए कुछ कर पा रही है और हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, बेनिफिशियल क्लासेस आपके लिए साबित हो रही हैं, तो फिर आप लोग वीडियो को आग की तरह फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। फ्री बैचेस भी हैं, पेड बैचेस भी हैं। अब तो ऑनलाइन, ऑफलाइन इस समय बंद भी हो गया है, तो ऑनलाइन तो हम काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे, ओके।